हमारी आपसे ये गुजारिश है, दरख्वास्त है, अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला कोई भी इलेक्शन हो, चाहे बल्दियात हो, क्योंकि करीब इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर आएंगे, आजकल वक्त यूं गुजरता है, तो उस बल्दियात के इलेक्शन में चाहे वो कौमी या सूबाई इलेक्शन हो, तो उन सब में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करना है। और ये कैसे होगा? ये सब कुछ आप लोगों की मजबूत मिन्नत होगा। जब आप लोग अपना वक्त निकालेंगे और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का हमारे लिए वक्त करेंगे, तो उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, जिस तरह अल्लाह की जात पे हम सबका ईमान और यकीन है, तो यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये सारे हल्के हमारे होंगे। और खासकर मेरी बहनें या बच्चियां, उनसे दरख्वास्त है, जिस तरह के एक औरत जो है पूरे घर को संभालती है और घर की जो कमांडर इन चीफ हमारी जो है खवातीन होती है, हमारे घर में माई बहनें हमारी घर की सरबराह हमारी वालदा है, वालिद साहब है, तो वालदा को ये ज़ाहिर क्रेडिट जाता है। तो इसी तरीके से ये माशाल्लाह पूरे घर का सिस्टम चलाती है, ये जैसा कहेंगी। और एक औरत जो पूरे माशरे की जो है वो परवरिश करती है, उसकी तरबियत करती है। तो ये आप लोगों से खुसूसन दरख्वास्त है कि आप लोग खुदा के लिए न सिर्फ इस प्रोग्राम को लेकर के आगे चले, जिस तरह अभी हमारी जो है बच्ची ने, हमारी बहन ने सवेरे आपसे जो खिताब किया, उसका भी मकसद यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम, आसिफ जरदारी का, अकी फरियाद ताजपुर का, ये खवातीन बैठती है तो वो भी हमारी खवातीन है, और बीबी आसमिया का पैगाम आप जो है सब तक पहुंचाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। और मुझे फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, बातें बहुत सारी है, वैसे भी क्या है मुख्तसर करो, मेरा इरादा तो ये था मुख्तसर पर ये। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। नारे पट्टू आज के दोस्तों, नूर अमान भाई, मोहम्मद अली घाटी भाई, औरंगजेब भाई और जितने भी तमाम साथियाँ मौजूद हैं, और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में ये तशरीफ लाए। दोस्तों, काफी मेरी जिंदगी में आए, लेकिन सलीम मानवी वाला जैसा बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इलेक्शन हारने के बाद भी कैंडिडेट भाग जाता है, इलेक्शन जीतने के बाद भी कैंडिडेट भाग जाता है। अरे सलीम मानवी वाला हर वक्त हर लम्हे हमारे साथ रहता है, और जो भी उसको बात बोलो वो हमारी बात मानता है और हमारे काम करता है। आज से 3 साल पहले हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलाके में मुनज़्ज़म किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कितना बड़ा इधर सैलाब है। आज बहुत सारी खवातीन भी हमारे साथ शामिल हो गई हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत को इबादत समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत को अपना ईमान समझती है, और हमेशा हमने इस इलाके के लोगों की खिदमत की है। और इन तमाम हालात से आगाही है। हम अपने मोहतरम जितने भी यहाँ हमारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हमने अपने इलाके के लोगों के जो मसले मसाइल हैं, उनसे गाँव बगाह अपने नुमाइंदगान को आगाह करते रहते हैं और करते आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे इलाके के मसाइल हैं, हम उन्हें उनकी तरफ पहले भी तवज्जो दिलाते चुके हैं, और अब भी उन्हें यही बता रहे थे कि ये मसले कोई मसले नहीं है। इंशाअल्लाह हम देख रहे हैं कि हमारे सलीम मांडवी वाला साहब ने जिस तरीके से प्रोग्राम बनाया और उन्होंने हमारे स्कूलों को अडॉप्ट किया है, इसके साथ ही साहब बताएंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से मोहतरम जनाब हमारे मोहम्मद अली घाटी साहब जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इन्होंने मोबाइल वैन भी आज अपने इलाके में लगाई थी लाइसेंस के लिए, जो सिक्योरिटियों के सिलसिले में उनकी कड़ियाँ मिल रही हैं, और वो किस तरीके से आप उस तक रसाई हासिल कर सकेंगे, ये तमाम चीज़ें डिटेल वाइज आपको ये नुमाइंदगान समझाएंगे। गली जहाँ पर अधूरा काम छोड़ दिया गया था, और वहाँ पर हमारी लेन आई थी पानी की, और वहाँ पर अफशा प्लाजा पर प्लेट लगा दी, लेकिन आगे उस गली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इसी तरीके से बलोचपाड़े के लोगों की जो कि हमारे ईदगाह से लेके जो अल्लाह रखा कंपाउंड या हमारे
अतराफ के इलाके हैं उन इलाकों में पानी की रसाई नहीं है। सिर्फ इतना सा मसला है कि जबकि वहाँ के सर्कुलर भी निकले हुए हैं और वाटर बोर्ड्स के जो कि स्टाफ ने उसके लिए ऑर्डर्स भी निकाले हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता जो दिनों में या गुज़िश्ता सालों में उस काम को तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे ने भी बताया कि यहाँ पर जो गैस लग गई है लेकिन अभी उसे कनेक्ट नहीं किया गया। हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मरहलावार ये तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हल करेंगे। देखें, जबकि आपके सामने ये सारी चीज़ें हम यहाँ करना चाहते हैं कि हमारा ना एमपी है, ना हमारे यहाँ चेयरमैन है, ना यहाँ हमारा एमपी है, ना हमारा कोई नुमाइंदा है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार हर सतह पर अदा कर रही है। चाहे वो हमारी यूसी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या हमारी ये 11 यूसियाँ हैं जो NA 240 की यूसियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी नुमाइंदगान हमारे जिम्मेदारान वहाँ पर अपने अपनी सतह पर काम कर रहे हैं और वो तमाम लोगों को नुमाया नजर आ रहा है। लिहाजा आज ये उसी का तसलसल है। इन्होंने आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में मुतल्ला किया और आगाही दी। इंशाअल्लाह ताला हमारा यही विज़न है कि हम इसके ऊपर कारबंद हैं अभी, मगर मसाइल बहुत हैं, वसाइल कम है। इसलिए कि हमारा ना MP है, ना MNA है, ना हमारा यूसी चेयरमैन है, ना वार्ड का चेयरमैन है, ना सदर टाउन का चेयरमैन हमारा है। फिर भी हम किस तरीके से जद्दोजहद करके कहाँ से अरेंज करके किस MPA का, किस MNA का, किस सेनेटर का, कहाँ से हम फंड ला के यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं, तो ये हमारी रात दिन की मेहनत है, हमारी जद्दोजहद है। मेरी टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो हमारे साना बचाना खड़े हैं और हम आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि आपके सामने हम आज शुरू होकर खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि हमने काम करके दिखाया है पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी काम करने पर यकीन रखती है और गरीबों का दुख दर्द तो अपना दुख दर्द समझ के उसको हल करने की भरपूर कोशिश करती है। जहाँ तक मैं बात करूँ, नूर भाई ने शुक्र है कि उन्होंने सोलर का सिस्टम का नहीं कहा, मेरे लिए तकलीफ छोड़ दी, बाकी तो सब उन्होंने लपेट लिया था मेरी वजह से। मेरे तक बात पहुँचते पहुँचते शुक्र है, मैं यही दुआ कर रहा था कि सोलर का डिस्कस ना करें तकरीर में। तो ये मुझे मुल्क एजाज़ के जरिए में सोलर के बारे में आपको बता दूँ। सोलर सिस्टम के बारे में ये है कि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक वादा किया था कि घर घर हम बिजली पहुँचाएँगे और लोड शेडिंग जो जिसको हम कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक, मगर मेरे हिसाब से वो फ्रॉन इलेक्ट्रिक है, फ्रॉन है। उनके दिल में ना कोई रहम है, ना कोई और चीज़ें, गरीबों का कोई एहसास नहीं है। दीनी त्यौहार जो आते हैं, मजहबी त्यौहार, मुसलमानों के हों, गैर मुस्लिमों के हों, अक़लियत के हों, जिनके भी हों, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इनकी ओकेजन है, मुहर्रम के दिन है, आप प्लीज़ मेहरबानी करके मजालिस के टाइम पर लोड शेडिंग ना करें। मगर वो किसी के बात की नहीं सुनते, वो फ्रॉन्ट बने हुए हैं और वो उसी टाइम अपने शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग करते हैं। इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवासा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये अहद और विजन था कि हम घर घर बिजली पहुँचाएँगे और आप लोगों का इस लोड शेडिंग के दौरान, गर्मियों के दौरान जो दुख दर्द था, उन्होंने अपना दुख दर्द महसूस किया और ये एक स्कीम इन्होंने अनाउंस की, जो स्कीम बिल्कुल करप्शन फ्री है। और जिन जो हमारे वर्कर हैं या नहीं है, जिन के पास भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड है, उन सबका नाम जो है कंप्यूटर खुद जनरेट कर रहा है। ना ये हमारी कोई इसमें कोई काविश है, ना हमारी कोई ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है। बहुत से आते हैं, 50 लेडीज आती हैं या जेंट्स आते हैं, उसमें से 5 या 10 का निकलता है, क्योंकि कंप्यूटर ने उनका नाम जनरेट ही नहीं किया, ये उस लेवल पर भी आए नहीं है। मैं आसिफ सही साहब को खुशामदीद कहता हूँ और दूसरे भी मेहमान जो अभी आए, अशफाक फैसल साहब वगैरह, उनको तो ये नॉमिनल इसका चार्ज रखा है 5,000-6,000 रुपये। वो भी इसलिए रखा है कि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हैंड्स वालों को, कि आप इसको शफाफ तरीके से इसको आप तकसीम करें, वो उनके कुछ चार्जेस हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कुछ वहाँ से मंगवाने का खर्चा है, वो थोड़ा बहुत दिया है। वैसे ओवरऑल आप देखा जाए तो 80-90 हज़ार रुपये का ये पूरा सेट है।
मगर इसका एक नॉमिनल फीस इसलिए रखी है कि कोई ये ना कहे कि भाई हमने ये बिल्कुल वो किया है, आपको भी एहसास हो कि आप भी उसको संभालने के लिए हमारे 6,000 लगे हुए, इसको बेदर्दी से इस्तेमाल भी ना करें। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है पीपल्स पार्टी का। और जिन जिन को निकला है, जरूरी नहीं कि वो हमारे वर्कर हो या हमारे रुकन हो या हमारे कारकुन हो, इसमें आम सिटीजन भी हैं, आम शहरी भी हैं जिनको पीपल्स पार्टी को कभी वोट भी नहीं दिया होगा। ऐसे भी लोग हैं, ना कभी जलसे में गए होंगे ना कुछ किया होगा, मगर ये देने का मकसद ये है कि हर जात कौम नस्ल बिरादरी से बाला करेगा तो कहेगा कि भाई कौन से आपके घर में आया, आप तो पीपल्स पार्टी के नहीं है, मगर वो कहेंगे नहीं, पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो बगैर हर जात नस्ल कौम के बगैर भी ये खिदमत करती है। तो लिहाजा मेरी बहनें बैठी है, जो मेरे भाई बैठे हैं, जिन जो निकला है तकरीबन यहाँ पर कितना 17 यहाँ निकले, मगर हमारी दूसरी विषयों में हम सब मिला के तकरीबन हम 125 या 150 के करीब पहुंच गए हैं। 1000 के करीबन बांट चुके हैं, 100-150 तकरीबन 1000 के करीब पहुंच गई है। पीएस हाउस के अंदर हम लोग का पीएस फैमिलीज को मिल चुके हैं। अभी भी प्रोसेस चालू है, हर महीने हम इसको चेक करते हैं। किसी का जब नहीं आया होता वो आप ही आया, किसी का और किसी का नहीं भी आया। लिहाजा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आपकी खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है तो क्यों ना आप हमें सिर्फ साल में 2 दफा 5-5 घंटे या 3-3 घंटे दें इलेक्शन वाले दिन, ताकि हमारा सुबह इलेक्शन भी हम जीते, कौमी भी जीते और यहाँ का यूसी चेयरमैन भी आपका हो, ताकि आपके जो भी मसाइल हो वो आपके घर की दहलीज तक हम खुद लाके दें, बना के आपको कहीं भागना पड़े। तो मेरी जो बहनें बैठी हैं बन जाए कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है, बगैर किसी जात को नस्ल मजहब के हर तरीके से हम आपके साथ हैं। ना हमारा ये MP है, ना MLA है, ना काउंसलर है, ना वार्ड का काउंसलर है, फिर भी उनके मसले मत आते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि यार ये आप हमारा मसला हल करा दो। तो हम बगैर किसी तासुब के कि आप उस पार्टी के हो या उस पार्टी को, हम इलाके के मफाद की खातिर, हम यहाँ की आवाम की खातिर हम उनके मसले हल कर देते हैं, ना कि हम कहते हैं कि नहीं यार तुम तो फला पार्टी की और तुम फला पार्टी की। आप लोग इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर साथ दें, तीर पर वो मोहर लगाएं, या सूबाई कैंडिडेट हो या कौमी का कैंडिडेट हो, यूसी का चेयरमैन हो या वार्ड का काउंसलर हो, आप भरपूर तरीके से हमें वोट से कामयाब करें। हमारा पास कोई भी अहदा ना होते हुए भी, मतलब कि सिंध असेंबली में या कौमी असेंबली में फिर भी हम आपकी इतनी खिदमत कर रहे हैं। अब आप ये खुद सोच रहे हैं कि जब हमारे, तो फिर हमने यहाँ के CBI को डंडा देकर उनसे एक स्केड्यूल आपका सेट करवाया और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में उसको भी हम कम करवाएंगे, ताकि लोड शेडिंग आपकी कम से कम। ये वो काम थे छोटे छोटे जो हमने माजी में किए। अब हालिया हमने क्या किया, यहाँ पहुंचते पहुंचते एक तो बलदियाती इंतखाबात हुए जिससे हमारा और आपका वास्ता बढ़ा, और दूसरा हमारे आम इंतखाबात हुए जिसमें आपका और हमारा वास्ता बढ़ा। मगर यह देखने में आया कि जो भी गुज़श्ता इलाके जब चूंकि पीपल्स पार्टी को वोट मिलता था तो काम होता था, मगर ये बदतरीन दौर गुजरा है सदर टाउन की तारीख के अंदर कि हमारा काम नहीं होता। हमारा आखिरी टाउन चेयरमैन मतलब फयाज साहब और उससे पहले हमारा टाउन चेयरमैन फारूक फारिया साहब थे, उनके वक्त का दौर का हुआ काम आज तक ये सड़कें खोद रहे हैं, मगर इनसे वापस स्टार्ट नहीं हो रही। जितने लोगों ने PTI को वोट दिया उस गुनाह में शामिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रद्द करके जिन्होंने इमरान खान की बातों में फंसकर अपना और अपने बच्चों का वक्त बर्बाद किया, और ये जो 3.5 साल हमने यहाँ गुजारे, हमें फिर खुद मैदान में उतरकर तंजीम के काम ये नहीं है, लेकिन हमने ये काम किए आपकी खातिर, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता पुराना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवी आला साहब जो कि अभी भी सेनेटर हैं, उन्होंने आपको यहाँ आके डॉप किया, इलेक्शन लड़ा कि ये इलाका मेरा है, मेरा यहाँ बचपन गुजरा है, मैं यहाँ से लड़ूंगा। हालांकि उनको DHA से भी लड़ाया जा सकता था, महमूदाबाद से भी लड़ाया जा सकता था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चौथा मेन आदमी है पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो पूरी दुनिया में आपके लिए लॉबिंग कर रहे हैं जरदारी साहब के हुक्म पर। पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए वो इस ओल्ड सिटी एरिया में आया और उसने कहा मैं सदके से लड़ूंगा।
इसके बावजूद यहाँ गटर के मसाइल थे, सीवरेज के मसाइल थे, पानी के मसाइल थे, हर मसले मौजूद थे। लेकिन सबसे पहला मसला क्या था? सेहत का। दूसरा यहाँ मसला है तालीम का। अब सेहत में हमने क्या किया, ये अभी हाल में बता रहा हूँ, हमारे ये सीट हार जाने के बाद बता रहा हूँ। उन 18,000 लोगों को हम सलूट पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है 240 उसमें आप लोग भी शामिल हैं, हमारी ये माएँ बहनें शामिल हैं। भले एक का दो का वोट आज पड़ा है, लेकिन आने वाले वक्त में लोग खुद देखेंगे कि जिनको उन्होंने वोट दिया, वोट जाया किया, और जो जबरदस्ती आए उन्होंने हमारा वक्त जाया किया, हमारा फंड जाया किया, हमारा पैसा जाया किया। फिर मुझे बताइए कि ये सीट हार जाने के बावजूद हम सीएम से फंड लेकर आ रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट से फंड लेकर आ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से फंड लेकर आ रहे हैं, टीएमसी पे दबाव डाल रहे हैं, केएमसी के फंड लगवा रहे हैं और आपके काम करवा रहे हैं। आपके पूरे हल्के के अंदर जो है 240 है, इसके अंदर 60 स्कूल है, 60 सिंध गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। ये हमारी भाई बहनें जरा तवज्जो से सुने, और जो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं और भेज रहे हैं वो भी तवज्जो से सुने, और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर है वो भी तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात, जरा इधर ध्यान दीजिए। 60 स्कूलों में से 10 स्कूल एनजीओ के पास गए हैं, उनकी हालत बेहतर हुई है। वो जहाँ पे खंडर हो चुके थे, सिंध गवर्नमेंट उनको फंड देकर उनको बेहतर किया। आज वहाँ पे मुकाबला चलता है, 300 बच्चों की जगह आती है, 30,000 एप्लीकेशन आती है आपके हल्के के अलावा पूरी कराची से। ये फातिमा स्कूल आपका एनजेबी सीएमएस लाइन लगती है, क्यों? क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर कर रहे हैं। ये 10 स्कूल हो गए एक तरफ, इसके बाद पीछे बचते हैं 50 स्कूल। 50 के 50 स्कूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जियाने सलीम मांडलियाला ने गोद ले लिए और खर्चा करके 7.5 करोड़ रुपए में 9 स्कूल हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं, जो मुकाबला करेंगे आपके सिर्फ मैट्रिक का और ओ लेवल के स्कूलों का। फिर मजा आएगा उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन अडॉप्टेड शुदा स्कूलों में बच्चों की तादाद सैकड़ों से बढ़कर हजारों में जाएगी। मैं 1 साल का टाइम लेता हूं, आपसे ज्यादा नहीं। मेरी बहनें ये जवाब दें, इनके शोहर अगर कोई 5,000 50,000 कमाता है नहीं, और अगर 4 बच्चे हैं, फीस किताबें स्टेशनरी के साथ 5,000 का खर्चा महीने का है या नहीं? तो अगर जिसके 4 बच्चे हैं तो 20,000 तो सीधा ये अलग कर दें। फिर बच्चों का खाना भी है, यूनिफॉर्म भी है, अखराजात भी है, और खुदा न खासा बच्चा गिर गया, बाजू टूट गया, ऑपरेशन आ गया तो 1.5 लाख रुपया, ये कहाँ से आएगा? बच्चा बीमार हो गया, खुद बीमार हो गए तो क्या करेंगे? 1 महीने तनख्वाह नहीं मिली तो स्कूल वाले स्कूलों से निकाल देते हैं। प्राइवेट स्कूल का ये हाल है, और तालीम का मेयार फिर भी उनका सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों से बेहतर नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें,